नमस्कार, जन स्वराज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक श्रीवास्तव। पदयात्रा और बिहार से जुड़ी अहम खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार, बरारी गोलाकांड का आरोप। तेजस्वी यादव का मिशन 60 पीएमसीएच में फेल, अस्पताल में 4 महीने से रुई नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला, बहन ने पीएम से की कूपर अस्पताल के स्टाफ की सुरक्षा की मांग। कैमूर में पुलिस कस्टडी में शराबी की मौत, उत्पाद विभाग पर लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में बिजली कनेक्शन के बदले घूस लेते बिजली विभाग का कर्मी गिरफ्तार। प्रशांत किशोर की अगुवाई में चल रही जन स्वराज पदयात्रा पूर्वी चंपारण में हो रही है। पदयात्रा के 87वें दिन मधुबन, तेतरिया और महसी प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंवाद हुआ, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं को पदयात्रियों के साथ साझा किया। जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की कि वो जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर वोट करें, तभी उनकी जिंदगी बेहतर होगी। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। आपको उदाहरण देकर समझाने आए हैं कि जैसा वोट दीजिएगा वैसा ही परिणाम आपके सामने आएगा। अगर बबूल का खेती कीजिएगा तो आम नहीं खाइएगा। कहतनी जहाँ रोडवा पर चलतनी तो जितना है महिला लोग भेटाता, ए भैया है नाली नहीं खे, ए भैया है हमार रोड टूटल बा, ए भैया हमारे इंदिरा आवास नहीं खे मिलो, ए भैया हमारा अनाज नहीं खे मिलो। तो जरा ईमानदारी से बोली कि आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल पर कब वोट किया था पिछली बार? पहले बनी रहो वोट, झूठों में हल्ला मचा होता नहीं जा। जब आप स्कूल के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल बनेगा कैसे? पूर्वी चंपारण के मधुबन ब्लॉक के सवंगिया पंचायत में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि पदयात्रा के साथ साथ बिहार के सभी पंचायतों के विकास का खाका भी उनकी टीम तैयार कर रही है, जिससे पदयात्रा खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा। पदयात्रा का अंतिम उद्देश्य ये है कि जब गाँव गाँव चलता नहीं तो जितना रुआ समस्या बतावता नहीं, हमारे साथ 400-500 बड़ा विशेषज्ञ सारा लड़का काम कर रहा है, पढ़ा लिखा। हर गांव हर पंचायत का 10 साल का योजना बनवा रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगा तो सारा पंचायत का, बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायत का योजना जारी करेंगे। आप उसको देख पाइएगा कि आपके गांव आपके पंचायत के कौन समस्या का समाधान की बात कही गई है। साथ में ये भी उसमें लिखा होगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। उसमें यह भी लिखा होगा कि आपके पंचायत में किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। उसमें यह भी लिखा होगा कि आपके पंचायत में 500,000 आदमी को रोजगार का अवसर कैसे दिया जाएगा। जब पदयात्रा खत्म हुई तो योजना जारी करो, लोग देखो, पढ़ो, ठीक लगी तो अपनाई, वरना ठीक लगी तो रद्दी के टोकरी में डाल दो। सालों से जात पात के नाम पर वोट करने वाली जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और उन्हें वोट किया, और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। सरकार में आते ही उन्होंने शुरुआती दिनों में सड़कों को बेहतर करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन धीरे धीरे वो भी पुरानी सरकारों की राह पर चल पड़े। देखिए शिवहर के बसैया गांव से ये रिपोर्ट। 90 के दशक में बिहार देश भर में खराब सड़कों वाले प्रदेशों में टॉप पर था। आज के मुख्यमंत्री और उस वक्त कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे नीतीश कुमार तत्कालीन सरकार के खिलाफ इन्हीं खराब सड़कों को लेकर काफी आक्रामक थे। बिहार की जनता को बेहतर सड़क देने का वादा जोर शोर से चुनावी सभाओं में गूंजती थी। सालों से जात पात के नाम पर वोट करने वाली जनता ने नीतीश कुमार पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि उन्हें वोट भी दिया, और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। सरकार में आते ही उन्होंने शुरुआती दिनों में सड़कों को बेहतर करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन धीरे धीरे वो भी पुरानी सरकारों की राह पर चल पड़े। बिहार के कुछ हिस्सों में सड़कें तो बन गई, लेकिन ठेकेदारों और नेताओं की मिलीभगत से जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़कें अपने पुराने रंग रूप में नजर आने लगी।
तस्वीरों में जो सड़क आप यहाँ देख रहे हैं वो शिवहर के बसिया गांव की है। सड़कों की हालत पर मैं कोई टिप्पणी करूं, इससे बेहतर होगा आप इस सड़क से हर दिन गुजरने वाले ग्रामीणों को सुने। ये सड़क लमसम 2017 के बाद या 18 के बाद ही खराब है। जब ये आरयू का सड़क है, इसका जो ठेकेदार आया तो सबसे पहले तो रोड को खराब करके चला गया और उसके बाद दोबारा आज तक इसका रिपेयरिंग हुआ ही नहीं। 16 के बाद और काम भी नहीं किया और गिट्टी रहा, कुछ दिन के बाद आया डाल दिया। क्या होता है, पेमेंट उठाया अपना काला कलर किया और मुट्ठी से देखने एक लंग हो जाएगा, बस यही स्थिति है। उसके बाद काम हुआ नहीं। आप लोग को कितनी परेशानी होती है और गांव की जनता को उसके बारे में? गांव के जनता को, सबको, हम लोग सब आदमी को परेशानी है। बाढ़ के समय में ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा। और एकदम इस पर मोटा मोटी मानिए ना 5 फीट पानी चलता रहता है और लोग उधर के लोगों को आने में, गढ़वा के लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। जब हमने अलग अलग ग्रामीणों से इस बदहाल सड़कों को लेकर सवाल किया तो लोगों ने बताया कि ये सिर्फ एक ही सड़क नहीं है जिससे लोग परेशान हैं, बल्कि इस गांव को दूसरे गांवों और कस्बों से जोड़ने वाली दूसरी अन्य सड़कों की हालत भी कुछ इसी तरह की है। SH1 से एक रोड निकलती है जो यादव टोला के लिए बाईपास जाती है। 2 साल पहले ठेकेदार आया और पैसा वैसा उठा लिए और बहुत जर्जर स्थिति में अभी हुआ है, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। और ऐसे तो बहुत सारा रोड है, तो कितना गिनाया जाए। जैसे फिलहाल में आप जहाँ खड़े हुए हैं इसको भी देख ही रहे हैं। एक नाला भी हम लोग के गांव में जो सरकारी नाला है, आज तक ले हम लोग लगभग 30 साल के हो गया, अभी लगभग साफ भी नहीं हुआ है। समझे कि नहीं, सरकार चाहती भी नहीं है साफ कराना, इसलिए गंद भरा हुआ पूरा उसमें कचरा भरा हुआ है। जिस बिहार को स्मार्ट बनाने का सरकार दावा कर रही है, उस बिहार में लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कई सालों से लोग सड़कों का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं भ्रष्टाचार की वजह से सड़कों का निर्माण बीच में ही रोक दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी। पूर्वी चंपारण के मधुबन में मौजूद रूपनी गांव के मिडिल स्कूल में ना तो कैंपस की कमी है, ना ही भवन की। परेशानी यह है कि सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल निजी काम के लिए हो रहा है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। इस कैंपस को देखिए और यहाँ मौजूद बिल्डिंग की गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक स्कूल के लिए पूरे 6 भवन। कैंपस में असेंबली की भी जगह है। स्कूल परिसर है भी बड़ा, लेकिन बिहार का वो सरकारी स्कूल ही क्या जिसमें कोई दिक्कत ना हो। इस रास्ते को देखिए, ये आम रास्ता है। गांव वालों के लिए स्कूल का कैंपस शॉर्टकट है। निजी गाड़ियां भी यहीं पार्क होती हैं। स्कूल का टॉयलेट इतना खस्ता हाल है कि आप इसके अंदर झांक भी नहीं सकेंगे। दरवाज़ा तो टूटा है ही, टॉयलेट की सीट के दर्शन भी दुर्लभ है। क्लासरूम का हाल इतना बदतर है कि यहाँ ज़मीन पर बैठना भी मुश्किल है। पता नहीं इस क्लासरूम के बाहर दरवाजे पर ताला क्यों लगा है। दरवाज़ा इतना कच्चा है कि इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर सुरक्षा की इतनी ही फिक्र होती तो इस आधी अधूरी बाउंड्री को ही बनवा देते, लेकिन यहाँ काम करना किसे है? बस काम निकलता रहे, बाकी सब चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी। पूर्वी चंपारण के मधुबन ब्लॉक के रूपनी पंचायत के मिडिल स्कूल का हाल कितना बुरा है ये तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि इसी पंचायत के जगोलिया ननकार गांव में आवास और नाली गली से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्या हाल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिक्कत भाई हमने का होम घूम के जाए होम घूम के ननकार में जाए हमने के सीधा रहता बात हमने के बड़ा दिक्कत हो गया। अब सफाई कइले कोनो आदमी वोट मांगी हम वोट न दे। परेशानी है ओकरे से मेघ बुनी में चुआ ले आने में गाँव तो दिया के ले जाले। पूर्वी चंपारण के जगोलिया ननकार गांव के लोगों की उम्मीद जनप्रतिनिधियों से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अपने गांव की बदहाली देखकर वो ये तक कहने लगे हैं कि अब वोट नहीं देंगे। गांव के कच्चे मकान में ठिठुरते हुए रात बिताने की तकलीफ हो या टूटी फूटी सड़कों पर चलने की मजबूरी हो, ये लोग बरसों से ये सब झेल रहे हैं। गांव के लोग सालों से वोट दे रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी बेहतर होने की जगह बदतर होती जा रही है। गांव में नाली गली योजना तो पहुंची ही नहीं। मजबूरी में लोगों को अपने घर के बाहर इस तरह नाली बनानी पड़ी है।
इन खुली कच्ची नालियों से संक्रमण और बीमारी का खतरा तो है ही, बदबू की वजह से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। गांव के मुखिया को भी इन लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। मुखिया जी जीती तो हमनी के सहारा हो, गरीब आदमी के जीत जालन सहारा न करल। गरीब गरीबे रहले, अमीर अमीरे रहले। हमनी असल हमनी के पानी उजले के साधन न बा, गांव में अथी न बा, यही सब के साधन न बा। नाली नहीं के बना ना नाली उली न बा, रास्ता भी नहीं के। हाँ पानी गिरे के फिर साधन न बा। तो बताई नाली के लिए कभी गई रहनी मुखिया जी के पास या उजालन तो देखेला नहीं है? हाँ देखल हो, देख के रह जालो, काम कराबे तब ना, देख के का हो, देख के रह जालो बस। का कहेला कहला वो बनी तो बनी तब नु बनला, कहला से न खले, बनला से न खले। गांव में पीने के पानी का हाल इससे भी बुरा है। यहाँ चापाकल और नल तो है, लेकिन वहाँ जाकर पानी पीने के लिए गंदगी से बजबजाती नाली के पास जाने की मजबूरी है। पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद यही एहसास होता है कि बिहार का ये गांव और यहाँ के लोग सरकार के विकास के एजेंडे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। पल पल की अपडेट्स के लिए JS टीवी से जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।